गाइस आज हम बात करेंगे नपुंसकता और शीघ्र पतन की समस्याओं के बारे। तो शीघ्र पतन PME डिसीज यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन डिसीज और इम्पोर्टेंस, ये एक दोनों बीमारियां हैं जो कि पुरुषों में पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिसमें आपको जानने को मिलेगा लक्षण और इसके ट्रीटमेंट। शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या है जो कि पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। शीघ्र पतन में होता क्या है कि जब आप सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो वीर्य का जल्दी निकल जाने की समस्या को ही शीघ्र पतन कहा जाता है। ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मास्टरबेशन भी हो सकता है इसका कारण, यानी कि हस्तमैथुन भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव की वजह से या ज़्यादा एडल्ट्री पिक्चरें देखने की वजह से भी कि बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, जिससे कि आप जो है कि पार्टनर के संबंध में आते ही इजैकुलेट कर जाते हैं, यानी कि जो कि वीर्य का पास आउट कर देते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा मोटापा हो गया, इसके अलावा शराब की लत भी जो है कि शीघ्र पतन का कारण हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी शीघ्र पतन की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो एक कारण की वजह से भी नहीं कह सकते कि शीघ्र पतन हो सकता है। और कोई जो है कि ऐसा कोई किसी भी भविष्य में या पुराने समय में आपको चोट वोट लगने की वजह से भी जो है कि कोई वेंस दब जाती हैं, उसके कारण भी शीघ्र पतन की समस्याएं हो सकती है। अब नपुंसकता क्या किसे कहते हैं? शीघ्र पतन की जो आखिरी स्टेज होती है उसी को नपुंसकता कहते हैं। जैसे कि शीघ्र पतन करते करते क्या होता है कि शीघ्र पतन होते होते वेंस जो है कि पेनिस की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि उसके अंदर इरेक्शन, पेनिस के अंदर इरेक्शन होना ही बिल्कुल कम हो जाता है। उसी समस्या को जो है कि नपुंसकता कहते हैं या नामर्द कहते हैं। हाँ, तो जब वेन्स कमज़ोर हो जाती हैं तो इरेक्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ऐसा बहुत सारे कारणों की वजह से है, जब वही डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स या और कोई मानसिक न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो ट्रांसमीटर डिसीज़ जो होती हैं उसकी वजह से भी जो है कि नपुंसकता की दिक्कतें होती हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि न्यूरोबाइन इंजेक्शन आप हफ्ते में 3 बार लगवाना है, एक दिन का गैप करके, लगभग 3 महीने। इसके अलावा आप ले सकते हैं डेपोक्सिटीन टैबलेट, जो कि आपको सेक्स से 1 घंटा पहले लेनी है। इसके अलावा एक मल्टीविटामिन कैप्सूल आपको डेली लेना है। और नपुंसकता की बीमारी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये जो पेनिस में है इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई, उस कंडीशन में आपको लेना है इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन 25 mg, जिसको आपको हफ्ते में 1 बार लगवाना है और 4 महीने तक लगातार लगवाना है। और साथ ही लेना है एक्विवेरेंट कैप्सूल, यानी कि टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल 25 mg में, 40 mg में लेना है। और इसको लेना है लगभग आपको 4 महीने सुबह शाम। और साथ ही आपको लेना है वाइग्रा की 50 mg टैबलेट, जो कि आप सेक्स से 1 घंटा पहले ले सकते हैं, जिससे कि आपके सेक्स लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। और इसको उन पेशेंट्स को नहीं लेना है जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि दिल की कोई बीमारी है। और बहुत कम से कम इन दवाइयों का प्रयोग करना है आपको, जो वाइग्रा की है। जब आपको रिलेशन बनाना हो जब ही आपका इसको इस्तेमाल करें। और साथ में योगा व्यायाम पे ज़्यादा ध्यान दें और स्ट्रेस को ख़त्म करने वाले जो योगा हैं, योगा अभ्यास हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मानसिक तनाव से दूर रहें, मानसिक तनाव ना बनने दें। मानसिक तनाव की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन्स कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन बनी रहती है, सेक्स करने का बिल्कुल नहीं मन करता और सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल वीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। तो हाइपरटेंशन या टेंशन से दूर रहें और योगा व्यायाम अपने पूरे इस लाइफ में ऐड करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।